Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Students, this is a part 2 of chapter 2 of your class 8 History and Civics, Europe and India. ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सिलेबस की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर है यूरोप एंड इंडिया. In a part 1 we covered about the Europe, how the what is the meaning of Renaissance, how Renaissance occurred, how it led to the industrial revolution, then industrial revolution led to the colonialism and capitalism, that's etc things that we already seen in part 1. So this is a part 2. In this video we will see how the British settled their step in India, how they with their conspiracy they defeated each strong ruler of India. So now you can see that in an earlier video, in a part 1, I already told you the Britishers formally started their rule in India from 1757 till 1947. यानी कि करीब 190 years they rule over India, right? While we got independence from 1947 and till 2022. Till 2020 we completed 73 years of our independence. So in a previous video already I explained that this Renaissance, meaning of Renaissance, it led to industrial revolution, intellectual लिटी बढ़ी. रिनाइसेंस के जरिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे बने, एजुकेटेड पर्सन मोर एंड मोर प्रोड्यूस हुए, तो वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लेके आगे आए. मशीन से मोर एंड मोर प्रोडक्शन गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. दिस इज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, राइट. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का अगर डेफिनेशन पूछा जाए, with the help of machine, the production of things with the help of machine that produce the lot of things as compared to with the manual or hand things, and it lead to the move towards the oriental countries. ये क्यों बढ़ा? क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, इनको बेचने के लिए अपनी मार्केट की ज़रूरत थी, राइट. तो इसलिए ये एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पीछे भागे. अब देखेंगे ये आ तो गए. ये कई, जैसे कि मैंने बताया था कि इन 1498 आप देख सकते हो यहाँ पर इन 14 डायरेक्टली जाते हैं. वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, राइट, इन 1498. यहाँ पर आप देख सकते हो 1498, 1498 टिल 1757. दिस इज 1757 या 1756 या 1757 में फर्स्ट बैटल हुआ था. उस वक्त ये मतलब जो भी आप 1756 माइनस 1498 कर लो, वॉट एवर दे नियर 250 years, 250-300 साल जो भी आता है, दे डू नॉट रूल टू इंडिया, दे कम एज अ ट्रेडर टू इंडिया. वो इंडिया में आते थे, एज अ ट्रेड करते थे, उनका यूरोपियन माल लाते थे, यहाँ पे इंडिया का माल इंडिया में बेचते थे और इंडिया का माल ले आके यूरोप में बेचते थे, ऐसे ट्रेडिंग करते थे. लेकिन ये धीरे धीरे दे आर ग्रेजुअली स्लोली असेस द सिचुएशन एंड मॉनिटर द इंटरनल सिचुएशन ऑफ इंडिया, कि हु आर रूलिंग टू इंडिया एंड व्हाट आर देयर एट प्रेजेंट कंडीशन, उनकी हालत क्या है. बिकॉज एट दैट टाइम नियर इन 1756 मुगल रूल टू इंडिया एंड मुगल्स वर वेरी बिकम्स वेरी लेस स्ट्रॉन्ग, बहुत कमज़ोर हो गए थे. दे वर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बाबर, मुगल एम्पेयर अकबर, Humayun, Shahjahan, they were very strong, but after the death of Aurangzeb, they were very weak, right. वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, they become so weak. एंड उसके बाद के जो मुगल एम्पेयर थे, उन्होंने अपने जो वजीर थे, यानी कि जिनको बोलना चाहिए नवाब या उनके जो भी सूबेदार थे, उनको डिफरेंट लोकेशन पे इंडिया पे सेट कर दिया था. जैसे कि वेस्ट बंगाल में जैसे नवाब सिराजुद्दौला को फिक्स कर दिया था, साउथ में हैदर अली उनके बेटे टीपू सुल्तान थे, वेस्ट महाराष्ट्र में मराठा लोग थे, राइट, एंड राजस्थान एरिया में रंजीत सिंह वगैरह थे, पंजाब थे, राइट. तो इस तरीके से तो उन्होंने स्टार्ट किया बंगाल रीजन से. बंगाल जो है हमारे इंडिया में ईस्टर्न साइड पे है. तो बंगाल एक बहुत फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उगते थे, मतलब बहुत सारे प्रोडक्शन होते थे. वहाँ का लैंड फर्टाइल था, क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं, उस ज़माने में देखा जाता था ज़मीन कैसी है. तो बंगाल लैंड वॉज अ वेरी फर्टाइल, राइट. सो इट इज़ वेरी good for the production of rice, wheat, jute, etc. So that's why the Britishers wanted to capture that Bengal region.
तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि रॉबर्ट क्लाइव एक इंग्लिश ऑफिसर था, उसने ये देखा कि ये मीर जाफर को नवाब सिराजुद्दौला को कैसे हटाया जाए। तो उसने उसके जो कमांडर था मीर सिराजुद्दौला, जो कि उस वक्त बंगाल का बादशाह था, राइट, नवाब था, तो उसका सिराजुद्दौला का जो सूबेदार था, ऑफिसर था मीर जाफर, उसको रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज ऑफिसर ने लालच दिया कि वी विल मेक यू नवाब ऑफ बंगाल व्हेन यू हेल्प अस, अगर तुम हमारी मदद करोगे सिराजुद्दौला को मारने के लिए, सिराजुद्दौला को हटाने के लिए, देन वी विल मेक यू नवाब ऑफ बंगाल। तो धीरे धीरे ये मामला उन्होंने मतलब हौच पौच करता गया, एंड दे ग्रेजुअली कैप्चरिंग द लैंड्स ऑफ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। सो नवाब ऑफ बंगाल, सो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इंग्लिश बिल्ट फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री ऑफ एट कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब, क्योंकि उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला उस वक्त के नवाब थे, उनकी परमिशन जरूरी थी। विदाउट परमिशन अंग्रेज उनके इलाके पे कब्जा करते जा रहे थे। तो नवाब सिराजुद्दौला स्टार्टेड चैलेंज द ब्रिटिशर्स कम एंड फाइट अस। तो उस वक्त अंग्रेजों ने मीर जाफर को लालच दे के अपने साथ कर लिया, और फर्स्ट बैटल, वेरी ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन में भी आ सकता है, द फर्स्ट बैटल दैट फाउट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, एक इंडियंस और अंग्रेजों के दरमियान पहली जंग, फर्स्ट बैटल जो लड़ी गई वो बैटल ऑफ प्लासी थी। बैटल ऑफ प्लासी दैट फाउट एट द प्लासी इज अ प्लेस इन बंगाल, फाउट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। तो उस बैटल में साजिश के जरिए, कॉन्स्पायरेसी, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्पायरेसी, विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर, अंग्रेज जीत गए, राइट। एंड उसके बाद अंग्रेजों ने आफ्टर दैट द ब्रिटिशर्स मेड द मीर जाफर एज अ नवाब ऑफ बंगाल विद द बट लेटर समटाइम्स विन, जब मीर जाफर भी कुछ अपनी तरफ से नवाब समझ के अपने आप की तरफ से कुछ एक्शन लेने लगा अंग्रेजों के खिलाफ, देन अगेन द मीर जाफर को भी उन्होंने हटा दिया, एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम को उन्होंने बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से आगे देखे होगी, आगे आप देखते रहोगे कि धीरे 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 पूरे ऑल ओवर इंडिया पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, सिंध का रीजन कैप्चर किया, फिर पंजाब में रंजीत सिंह को हराया, कि और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो थे ब्रिटिश defeated the Tipu Sultan. Tipu Sultan was one of the brave king at the southern India, जो हमारे साउथर्न इंडिया में जो तमिलनाडु, केरला और मैसूर का रीजन है, मैसूर आज का जो कर्नाटका है, कर्नाटका स्टेट है, वो उस वक्त मैसूर नाम से फेमस था। तो मैसूर का रीजन, दैट मैसूर रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हैदर अली एंड हिज सन्स टीपू सुल्तान। दे वर बोथ द ब्रेव एंड द पेट्रोइटिक। उनका एक कहना था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से जीना बेहतर है कि एक दिन शेर की जिंदगी जिया जाए, राइट। वो अंग्रेजों के बहुत खिलाफ थे, लेकिन उनको भी अंग्रेजों ने कॉन्स्पायरेसी के जरिए, साजिश के जरिए, धोखे के जरिए हराया। क्योंकि देखेंगे कि इवन फिर एट द लास्ट में मराठा बचे थे, मराठास को भी उन्होंने धोखे के जरिए हटाया। तो मराठा के बारे में 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ मराठा वाज ओवर डिफीटेड। तो कुल मिला के हमारे जो लीडर्स थे लाइक टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मराठाज, तो ये बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही, नो डाउट दे आर ऑनेस्ट, स्ट्रांग, लेकिन वो उनको धोखे के जरिए, उनमें यूनिटी नहीं थी, उनको धोखे के जरिए, साजिशों के जरिए अंग्रेजों ने हराया। इस पूरे चैप्टर में यही है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Exercise, rewrite the statement by choosing the appropriate. In 1453, the city of Dadras conquered by the Ottoman Turks. Answer is Constantinople. कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है? तर्स में। जैसे मैंने बताया था कि तुर्की इज अ लिंक बिटवीन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हो कि ये हमारा इंडिया है, राइट। तो तुर्की जो यहाँ पे था, आप देख सकते हो, ये ऊपर मस्कत है, यहाँ पे तुर्की रहेगा। तो तुर्की लैंड रूट ज़्यादा था, लैंड कनेक्ट करता था, लेकिन तुर्की के जो बादशाह थे, द किंग ऑफ तुर्की, रिफ्यूज एंड स्टॉप द यूरोपियन नेशंस। अंग्रेजों को उन्होंने रोक दिया कि यू कैन नॉट अलाउ टू यूज अवर लैंड। सो वहाँ से फिर यूरोपियन नेशन ने कोशिश की कि टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड, दैट इज ट्राइड टू पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश। इलीगल ट्रेड, मीर कासिम। Explain the following concept. Colonialism. Colonialism means one country, like powerful country, make a small country or weak country as a colony.
ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, राइट। ये सारे आंसर आपको मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हो, राइट। तो सारे आंसर का जितने भी टोटल आंसर है इसके आंसर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे लिखा हुआ है द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस एक्सरसाइज आंसर्स गिवन इन द दिस लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। क्यों? गिव रीजन। बिकॉज इट वाज Britishers defeated the Sirajuddaulah with conspiracy. They bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of the in a military of Sirajuddaulah. Okay, we will make you Nawab of Bengal. You should help us. तो इस तरीके से सिराजुद्दौला हार गए थे। The European countries felt that the necessity of finding a new trade routes to Asia. यहाँ पे देखिए इसका आंसर पेज नंबर 5 पे है। इन 1453 द ऑटोमन thus conquered the Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining the Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding the alternative trade routes for the European countries to reach Asia. Next question, European rulers started giving military protection and trade concession to the trading companies. ये हमने इससे पहले पार्ट फर्स्ट में देखा। बिकॉज इट टू लीड द कैपिटलिज्म, क्योंकि उनमें ही बहुत सारे यूरोपियन रूलर्स थे जैसे कि फ्रेंच, ब्रिटेन, डच, पुर्तगीज। दे फाइट ईच अदर कि हम ही ट्रेड करेंगे। मोनोपोली यानी एक ही कंट्री, मोनो में से एक, वन कंट्री विल ट्रेड ओवर इंडिया और अफ्रीकन नेशंस, राइट, और एशियन नेशंस। तो उनमें फाइट होता था। तो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू गिव द मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन टू राइज द इट लीड टू द कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हैज रीच द टिप ऑफ द साउथ ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो पेज नंबर 6 पर सारे आंसर मिल जाएंगे। बार्टोलोमियो डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका। रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट कैलिकट पोर्ट, केरला। कैलिकट जो है वो केरला में है, वास्को ड गामा। So I hope you like this video. So students, like our video and subscribe our channel, and please don't forget to press a bell icon.